Next theorem is converse of basic proportionality theorem or converse of BPT or converse of Thales theorem. You know that in Thales theorem we have proven that if in a triangle ABC, D and E are two distinct points on sides AB and AC respectively, then and if DE is parallel to BC, then AD by DB is equal to AE by EC. As this theorem is the converse of BPT theorem, its statement says if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Obviously जो given था previous theorem में BPT में, अब वो टू प्रूव हो जाएगा और जो टू प्रूव था वो given हो जाएगा. इसे converse of BPT भी कहते हैं, तो स्टेटमेंट याद रखिएगा. सेम ट्रायंगल ए बी सी बेटा यहाँ पर गिवन है और डी और ई वैसे ही दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. इस बार हमें प्रूव करना है डी पैरेलल टू बी सी है और बेटा ये रेशो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हमें गिवन है. ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन किया है. मैंने डी ई डैश पैरेलल टू बी सी ले लिया. मुझे पता आप लोग कहेंगे कि सर ये डी डैश पैरेलल कैसे हो सकता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. और अगर हम BC को यहाँ से एक्सटेंड कर दें और E डैश D को यहाँ से एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कहीं जाके ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी. बट इसे कॉन्ट्रडिक्शन समझिए. ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शन ऐसी स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम झूठ को पहले सच मानते हैं मैथमेटिक्स में, पर बाद में वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये झूठ है. ठीक है ना, तो हमें सच पता लग जाता है. कुछ ऐसे ही तो कॉन्ट्रडिक्शन मैंने की है क्लास. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. अगर मेरी कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से चलते हैं और ट्रायंगल ए बी सी में जैसा कि मैंने लिखा हुआ है डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है बाय कंस्ट्रक्शन. अब आप जरा इसमें बीपीटी अप्लाई करके देखिए. अगर आप इसमें बीपीटी अप्लाई करते हैं डी ई डैश पैरेलल टू बी सी मान के, ध्यान दीजिए क्लास, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी मानते हैं और बीपीटी अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बोलिए. AD upon DB, very right. AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. I repeat, जब मैं DE dash की बात कर रहा हूँ तो आपको DE नजर ही नहीं आनी चाहिए, right? तो ध्यान से देखिए, अगर DE dash parallel to BC है तो ये कंस्ट्रक्शन में माना है तो आप चाहो तो यहाँ पैरेलल का साइन भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर डी डैश पैरेलल टू बी सी है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी. कहाँ से आया? बीपीटी से आया क्लास, राइट. इसे नंबर 2 दे दीजिए. 1 और 2 को कंपेयर कीजिए. अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी बी सेम है तो आर एच एस भी इक्वल होगी, यानी कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी होगा, राइट. अब बेटा फिर से वही एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, बहुत काम आएगा. एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करिए. 1 प्लस ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ए ई डैश अपॉन ई डैश सी. ध्यान से देखिए, ठीक है ना, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 ऐड किया. अब आप अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा ई सी, ये आ जाएगा ई सी प्लस ए ई और यहाँ पर आ जाएगा ई डैश सी और ये आ जाएगा ई डैश सी प्लस ए ई डैश. क्लास अब मुझे बताइए, ध्यान दीजिए क्लास, अब मुझे बताइए ई सी और ए ई मिलके क्या बना रहे हैं. ई सी और ए ई मिलके क्या, ए सी, वेरी राइट. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी अपॉन ई सी और देख के बताइए ई डैश सी और ई डैश ए मिलके क्या बना रहे हैं, सेम AC बना रहे हैं, वेरी राइट. और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा ई डैश सी. ध्यान से देखिए, AC से AC कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा, प्लीज फोकस हियर, ई डैश सी इज इक्वल टू AC आ जाएगा, राइट. ई डैश सी इक्वल टू AC. अब आप मुझे बताइए कि ई डैश सी और EC कब बराबर हो सकते हैं. ये सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, कोइंसाइड करें. This condition is possible if points E and E dash coincide each other. अगर ये coincide करें क्लास, ठीक है,
और अगर ये कोइंसाइड करते हैं, आपका डी डैश पैरेलल टू बी सी था बाय कंस्ट्रक्शन से, और अगर पॉइंट ई और ई डैश कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी पैरेलल टू बी सी आ जाएगा, हेंस प्रूफ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देख लीजिए कि इसमें हमें गिवन था AD by DB इक्वल टू AE by EC, और हमें प्रूव करना था D पैरेलल टू BC। तो सिंपल एक कंस्ट्रक्शन की मैंने D डैश पैरेलल टू BC मान ली, उसमें BPD लगाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने BPD लगाई थी इस चीज़ में, तो BPD आपको लिखना है कि आपने ये थ्योरम लगाई थी। फिर बस 1 और 2 को कोरिलेट किया, हमारे पास आ गया AE by EC इक्वल टू AE डैश by E डैश C, दोनों तरफ 1 ऐड किया, LCM लिया, कटिंग की, EC इक्वल टू E डैश C आ गया। और आपको पता है कंडीशन तभी पॉसिबल है जब पॉइंट E और E डैश कोइंसाइड करेंगे। D डैश पैरेलल टू BC था, तो E और E डैश एक ही बात है, इसलिए D पैरेलल टू BC। थैंक यू।